तो हेलो एनिमे वॉचर्स, तुम लोग का वापस से स्वागत है इस चैनल के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने जाने वाला हूँ मोटो टू लवडू। और इसका जिसने पहला सीज़न नहीं देखा है, ये यूट्यूब पे बहुत सारे एक्सप्लेनर ने एक्सप्लेन करके रखा है, इसलिए मैं इसका पहला सीज़न नहीं करने वाला। तो चलो यार, बिना किसी देरी के इसका सेकंड सीज़न यानी कि मोटो टू लवडू शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर टोयुकी है, वो अपने गार्डन में अपने पौधों को पानी दे रहा होता है। वहीं पे जो एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है शिलिन। और ये लड़की कैसे आई है उसे इसको नहीं पता, उसके लिए मांगा के मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि यार एनिमे में तो ये नहीं दिखाया गया है। और यहीं पे वो जो लड़की एक फूल में से आई होती है, तो वो भी जो है रिटो से पानी मांग रही होती है। तो रिटो कहता है वो उसे और ज़्यादा पानी नहीं देने वाला, उसके लिए इनफ है पहले ही। तो वहीं पे जिद करने पे उसे दे देता है। वहीं पे जो है मिकानो ने बुलाती है, यानी कि रिटो की छोटी बहन, कि उनका ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है। तो हमारा रिटो वहाँ सीलिन को जो है वहाँ पे अंदर लेके चला जाता है। तो वहाँ पे देखता है कि लाला जो है वो अपने रोबोट पैके को बुला रही होती है, यानी कि उसका ड्रेस रोबोट, जिसने इसका एनिमे पहले नहीं देखा हुआ मुझे बता देना यार, मैं इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो दे दूंगा। इसके बाद से तुम्हें सब कुछ समझ आने लगेगा। और मैं यही सीरीज़ अब कंटिन्यू करने की सोच भी रहा हूँ। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है लाला को इस तरह से देख कर हीरो उस पर चिल्लाने लगता है कि वो यहाँ पे क्या करे, उसने कपड़े क्यों नहीं पहने, कि उसे अपनी डिग्निटी का तो ख्याल रखना चाहिए। वहीं पे लाला कह देती है वो जब रीटो के आसपास होती है तो उसे अपनी डिग्निटी का बिल्कुल भी ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, वो बस रीटो के सामने ऐसी न्यूड रह सकती है। वहीं पे इन सारी बातों के बाद रीटो जो है वो उसे समझा नहीं पाता और कहती है ये कभी नहीं समझने वाली, और अंदर चला जाता है। वहाँ पे हमें दो और लड़कियाँ दिखाई जाती है, और उनमें से एक का नाम होता है मोमो, एक का नाम होता है नाना। और नाना जो मोमो है वो दोनों ही हमारी लाला की छोटी बहनें हैं। और ये जो है ओवी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। तो सारे जो है मैं तुम लोग सिर्फ एक वीडियो की रिक्वेस्ट कर देना, मैं कर दूंगा एक वीडियो के अंदर सब कुछ इसका सीज़न 1 का एक्सप्लेनेशन। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है जो नाना है वो तो रीटो को देख के उस पर जो है बहुत ही जो से कुछ अजीब फेस बना के गुस्सा करी होती है, और उसे कहने लगती है तुम पर्वत मेरी बहन के ऊपर से अपनी नज़रें हटा दो। और वहीं पे जो है पैके भी वहाँ पे आ जाता है, और लाला उसे कहने लगती है तुम कितने ज़्यादा लेजी हो, और उसके जो कपड़ों में बदलने के लिए कह देती है। और वहीं पे लाला जो है उसके स्कूल ड्रेस के कपड़ों में बदल जाता है हमारा पैके। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है, वहीं पे मिकान बुलाती है कि तुम लोग का खाना रेडी हो चुका है तो यहीं पे आ जाओ। और वहीं पे वो दोनों खाना खाने चले जाते हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। और वहीं पे दूसरे सीन के अंदर में दिखाया जाता है कि वो दोनों लेट हो चुका है स्कूल की वजह से, और इसका रीज़न रीटो बताता है लाला, जो कि मीसो सूप पीने के लिए रुकी हुई थी वहीं पे। और वहीं पे जो है वो लोग लौटे हुए जा रहे थे, तो लाला कहती है उसे माफ़ कर दे लेट करवाने के लिए। और वहीं पे वो रीटो का हाथ पकड़ के बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लगती है। और वहीं पे रीटो कहता है रुक जाए, तो लाला जो है उसे रोक तो जाती है वहीं पे, और उसका हाथ छोड़ देता है, जिससे रीटो जो है हवा में फ्लाइंग जेट की तरह उड़ जाता है। और वहीं पे जो है हमें दिखाया जाता है लाला ठीक से चलते हुए जाने लगती है। और यहाँ पे हमें यामी को दिखाया जाता है, जिसका पूरा नाम है गोल्डन डार्कनेस, जो कि वहीं पे अपने बिल्लियों को जो है दूध पिला रही होती है। वहाँ पे रीटो जो है उसके ऊपर आके गिरता है, और वहीं पे यामी कहती है हर बार की तरह अपन तुम्हें नहीं लगता कि इतनी सुबह जो है ऐसा डेयरिंग करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और दूसरे पल वो अपने बालों को एक मुक्के में बदलती है और सीधा हमारे रीटो को मुक्का मार देती है। और जिसको नहीं पता है, यामी जो है एक ट्रांसफिगर ह्यूमन है, जो कि अपने पूरे शरीर को वेपन में चेंज कर सकती है। वहीं पे इन सारी चीज़ों का होने के बाद जो है रीटो सीधा सीधा लाला के सामने गिरता है। वहाँ पे पैके कहने लगता है ये सब कुछ गलती जो है लाला की है। तो लाला कहते हैं नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वहीं पे रीटो उठ के कहने लगता है इतनी सुबह सुबह मेरे साथ ही ये होना था। वहीं पे लाला हंसते हुए उसे कहने लगती है रीटो तुम्हें क्या ये जगह याद है। और वहीं पे जो है हमारा रीटो वहीं पे बैठ जाता है, कहने लगता है क्या ये जगह। और वहीं पे रीटो देखता है तो वहाँ पे लाला बताने लगती है ये वही जगह है जहाँ पे जो है रीटो ने उसे पहली बार प्रपोज किया था 1 साल पहले, जब वो अपने प्लेनेट डेवलुक से भाग के आई थी। तो रीटो जो है कहने लगता है हाँ, पर तभी जो है वो कहने लगता है मगर वो जो प्रपोजर था, तभी जो है लाला कहने लगती है उसे पता है ये प्रपोजर उसने लाला को नहीं पर किसी और को किया था, उसे याद नहीं है उसने किसको किया था। वहीं पे लाला जो है वो बोलने लगते हैं उसे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, उसे बस इतना पता है कि वो रीटो को एक चीज़ कहना चाहती है। जब से वो रीटो से मिली है उसे रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह मिली, और उसके लिए एक अच्छी वजह। तो रीटो पूछने लगता है क्या। तो तभी जो है लाला कह रही है उसकी वजह यह है कि वो रीटो को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है, और वो इतने अच्छी तरीके से बोलती है कि रीटो भी थोड़ी देर के लिए वहीं पे एक जगह स्टॉप हो जाता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं कि तभी वहाँ से इन्हें याद आता है कि इनको स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है। तो वहाँ पे रीटो देखता है कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है, वो टाइम पे नहीं पहुँचने वाले। तभी जो है लाला अपना गैजेट निकाल लेती है, जिससे वो सीज़न 1 के अंदर रीटो के बाथटब के अंदर आई थी। और जिसने पहला एपिसोड नहीं देखा मैंने कर दिया है, तुम लोग देख सकते हो, सिर्फ उसे पहला। और पूरा सीज़न चाहिए तो कह देना, मैं एक ही वीडियो में डाल दूंगा। और वहीं पे उस गैजेट के अंदर से रीटो कहने लगता है इसके अंदर से तुम लोग को कपड़े जो है वो टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। और वहीं पे लाला कहते ने मैंने इसे फिक्स किया है और उसका यूज़ कर देती है। वो लोग स्कूल में तो आते हैं, रीटो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, कि वो जो है अपनी क्रश हारूना साइरेंज के स्कर्ट के अंदर होता है, और वहाँ पे जो है उसने कपड़े नहीं पहने होते। तो हारूना उसे देख के शर्मा रही होती है, और वो जो है रीटो को ठप्पा लगा के वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे लाला ने भी अपने कपड़े नहीं पहने तो कह रही होती है कि लगता है मैंने इसका फिक्स करना थोड़ा सा गलत कर दिया था। और वहीं पे जो है ये सारी चीज़ें देखने के बाद वहाँ पे हमें दिखाया जाता है रीशा, मियो और जो ओशिजू है, यानी कि इन 10 लड़कियों का नाम
वो तीनों भी यहाँ पे कह रहे थे रीटो तो बहुत ज़्यादा बोल्ड है कि वो स्कूल में से कुछ कर रहा है। वहीं पे रीटो किसी को कुछ समझा पाता इससे पहले ही वहाँ पे सारोयामा और बाकी सारी लड़कियाँ कहने लगती है कि रीटो यहाँ पे लाला के साथ बिना कपड़ों के है। और वहीं पे इन सारी चीज़ों के बीच जो है वहाँ पे साकी टेंजोई आ जाती है, जो कहते हैं लाला ने वापस से उससे ज़्यादा फ्रेम कमा ली। और वहीं पे वो इतना करने के बाद चली जाती है और इन सारी चीज़ों को देख के हमारी जो लाला है वो खुश हो जाती है कि रीटो अपने ऊपर सब कुछ ले रहा है उसके लिए। तो वो जो है उससे गले मिल जाती है। तभी जो है वहाँ पे हमें यूई कोटेगावा को दिखाया जाता है और जो कि वहाँ से जाने लगती है ये कह के कि इनका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पे वो लोग जो एक पब्लिक बाथ हाउस की तरफ जा रहे होते हैं नहाने के लिए। तो वहीं पे जो है रास्ते में उन्हें यामी मिलती है। तो लाला तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो यामी से यहाँ पे मिली। और वहाँ पे जो है मिकान भी यामी को हेलो कहती है और यामी भी उसे हेलो कह के बाथ टब के अंदर चली जाती है, यानी कि बाथ के अंदर चली जाती है। और वहीं पे हमें दिखा जाता है वो लोग जब बाथ के अंदर जाते हैं तो बाहर 2 और एलियन होते हैं जो झाड़ियों से निकल के सीधे बाथ हाउस के अंदर चले जाते हैं। और उनके पास एक पोस्टर होता है जो कि यामी का वांटेड पोस्टर होता है, यानी कि यामी के ऊपर बाउंटी लगी होती है। तो हमें जो है बाथ हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रीटो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इतनी बड़ी जगह पे वो इतने आराम से रिलैक्स कर रहा होता है। तब जो है उसे लाला और बाकी सबकी आवाज़ आती है तो वो शर्मा जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है रीटो जैसे जैसे संभल रहा होता है उसके पीछे हमें दिखाया जाता है 2 एलियन होते हैं जो कि वही एलियन होते हैं जो बाहर थे। और यहीं पे इन सारी चीज़ों के बीच हमें लाला और बाकी सबको दिखाया जाते हैं, जहाँ पे लाला इतना बड़ा बाथ हाउस देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो वो हारुना को खींच के ले जाने लगते हैं दूसरी तरफ। और वहीं पे मिकान कहने लगती है लाला तो बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पे। और तब जो है यामी से कहने लगती है उसे नहीं पता था यामी जो है यहाँ की रेगुलर कस्टमर है। और यहीं पे यामी कह देती है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो वो यहाँ पे आ सकती है रेगुलरली। और वहीं पे जो है मिकान कह देती है उसे नई जगह भी ट्राई करनी चाहिए इसके मुताबिक। तो यामी कह देती है नहीं, वो जिस चीज़ के साथ कंफर्टेबल है वो वहीं जाना पसंद करती है। तभी जो है मिकान कह देती है वो यामी की अच्छी दोस्त बनना चाहती है। तभी जो है यामी वहाँ पे खड़ी हो जाती है, उसे कहने लगती है मिकान युकी तुम्हें मेरे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, यही हम दोनों के लिए अच्छी बात है। और वहीं पे इतना कहने के बाद यामी दूसरी तरफ जाने लगती है। तभी वहाँ पे दीवार टूट जाती है तो यामी जो है वो मिकान के साथ होती है। और वहीं पे लाला और हारुना भी आ जाती है। तो यामी पूछने लगती है ये कौन है और क्या कर रहा है। तभी वो दोनों कहने लगते हैं हम बाउंटी हंटर हैं और वो दोनों जो है उसे मार के उसकी बाउंटी लेने आए हैं। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है उन लोगों ने जो रीटो को कंट्रोल किया होता है, जिसे देख के वो लोग थोड़े से शॉक होते हैं। वहीं पे जो हमें दिखाया जाता है वो लोग कहने लगते हैं हमने जो है इस लड़के की बॉडी को कंट्रोल किया जिससे हम तुम पे हमला कर पाए। और वहीं पे वो लोग हमला करने लगते हैं। तो वहाँ पे हमारी यामी तो उससे संभाल ही रही होती है। तभी यामी देखती है कि उसके सिर के ऊपर जो है रीटो के सिर के ऊपर एक एंटीना होता है, तो उस पर हमला करने जाती है। तभी वो लोग कह देते हैं अगर ज़बरदस्ती यामी ने इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की तो वो उसे बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर देंगे यहीं पे। तो यामी जो है वहीं पे रुक जाती है और वो जहाँ पे जो है वो रीटो के सहारे यामी पे हमला करने लगते हैं। और यामी को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं उसे पता है कि रीटो उसका अच्छा दोस्त है, इसकी वजह से उसने उसका यूज़ किया है। वहीं पर यामी जो है वो रीटो को लात मारने के बाद दूर हटाने के बाद कहती है वो उसका अच्छा दोस्त नहीं बल्कि उसका एक टारगेट है जिसे वो जल्दी ही मार देने वाली है। और यहीं पे इन सारी बातों के बीच जो है मिकान वहाँ पे आने लगते कहती है मैं इन लोगों को पता करती हूँ कि ये लोग कहाँ से रीटो को कंट्रोल कर रहे हैं। तो यामी उसे कहती है वो इन सारी चीज़ों से दूर रहे, वो एक असेसियन है तो उसके पीछे ये सारी चीज़ें होती रहती है तो उससे दूर ही रहे। तो ये सुनने के बाद जो हमारी मिकान वो कहती है तुम्हें कभी कभी अपने दोस्तों का भी मदद ले लेनी चाहिए। और इतना करने के बाद मिकान वहाँ से चली जाती है और हमें यामी को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं दोस्तों की मदद। और वहीं पे जो है रीटो वापस से खड़ा हो जाता है और वहीं पे हारुना उसके पास आ रही होती है। तो वहाँ पे वो एलियनों की ठग जाग जाती है और वो जो है हारुना किसी और ही तरफ देखते हैं और फिर जो उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, उसके जो टॉल है उसे घेरने लगते हैं। तभी वहाँ पे लाला भी आ रही होती है तो उस एलियन की ठग वापस चल जाती है और वो लाला को किसी और ही जगह से पकड़ लेता कहता है छोटे वाले अच्छे हैं अपन बड़े वाले कुछ ज़्यादा ही अच्छे हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच हमें दिखाया जाता है मिकान दौड़ती हो जा रही होती है। तो वहाँ पे उसे एक डस्टबिन के अंदर से आवाज़ आती है कि 2 लोग डस्टबिन के अंदर है। तो उसे पता चल जाता है वही एलियन है और उन एलियन को वहाँ पे डस्टबिन में से बाहर निकाले बाद यामी को बुलाने लगती है। वहाँ पे वो एलियन जो है रीटो को बुलाने लगते हैं उनको बचाने के लिए। पर वहाँ पे पता चलता है लाला ने अपने गैजेट की मदद से जो है रीटो को कंट्रोल कर लिया होता है। वहीं पे वो जो है रीटो के मदद से उन दोनों पे हमला करवा देती है और जो है उन दोनों को वहीं पे हरा देती है। और रीटो वहाँ पे दीवार के अंदर क्रैश हो चुका होता है। तो वहाँ पे यामी आ जाती है बाकी सबके साथ, वो कहने लगती है कि वो माफ़ी मांगना चाहती है कि उसकी वजह से जो है ये सारी ट्रबल हुई। तो वहाँ पे जो है हमारी जो लाला है वो कह देती है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, रीटो को भी कुछ नहीं हुआ। तो रीटो कह देता है हाँ जब तक तुम लोग चाहो तुम लोग कह सकते हो मुझे कुछ नहीं हुआ। और वहीं पे जो है इन सारे इंसिडेंट के बाद जो है मिकान कहने लगती है उसने तो यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो वहाँ पे यामी कह देते हैं नहीं, उसने उसकी बहुत बड़ी मदद की इन दोनों को ढूंढ के। और वहीं पे जो है वो जो है हमारी मिकान को थैंक यू कह देती है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन की तरफ, जहाँ पे हमें स्कूल के अंदर दिखा जाता है, जहाँ पे यूई जो है अपने क्लब मेंबर्स के साथ बात कर रही होती है कि आजकल जो है वो जो है
अनडिसिप्लिन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं डिसिप्लिन स्टूडेंट के मुकाबले। तो हमें जो है जल्द से जल्द जो है अनडिसिप्लिन स्टूडेंट को सुधारने का काम शुरू करना होगा। वहीं पे इतना कहने के बाद ही हमारा सीन शिफ्ट होता है क्लासरूम के अंदर, जहाँ पे हारूना और ईशा जो है वो अपने गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे दो और लड़कियाँ दिखाई जाती है जो कि कोई अपनी मैगजीन पढ़ी होगी फैशन डिज़ाइनिंग की। वहीं देख के ही वहाँ पे कोटेवा आचार्य कहती है ये सारे मैगजीन यहाँ पे अलाउड नहीं है, और उसे जो है वहाँ पे कहने लगती है। वहीं पे हमारी रीशा कहने लगती है कि कोटेगावा को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो कोटेगावा जो है उसकी भी स्कर्ट देखने लगते कहती है ये 1 इंच से बहुत ज़्यादा छोटी है। वहाँ पे रीशा कह रही है 1 इंच से क्या ही फ़र्क पड़ता होगा। और इन सारी बातों के बीच वहाँ पे लाला जो है रीटू को अपना न्यू इन्वेंशन दिखा रही होती है। तो हमारी जो कोटेगावा है उसके पास से ही उसका इन्वेंशन ले लेते हुए कहती है कि ये जो इन्वेंशन है ये सब कुछ है ये स्कूल में अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे रीटो कह देता है इन सारी चीज़ों को हाथ में ना ले, ये इन्वेंशन लाला का है, तो कुछ भी यार खतरनाक हो सकता है। कोटेगावा को वार्न करने लगता है, लेकिन कोटेगावा नहीं मानती और उल्टा उससे कह देती है कि उसके जैसा जो इंसान है जो सेमलेस थिंक करता रहता है उसे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, उसे अपनी इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि वो ना करे आगे से। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और जैसे ही रास्ते में जा रही होती है वो साकिट एंजॉय से टकराती है जो कि स्कूल में किसी और ही तरह का आउटफिट पहन के घूमने तो कहती है कि स्कूल के खिलाफ है। तो वहाँ पे साकी कहने लगती है कि स्कूल के खिलाफ है, पर मुझे नहीं लगता कि लव के अंदर कुछ भी चीज़ जो है वो खिलाफ होती है। और उसे यहीं पे लव का भाषण देने लगती है जिससे यूई और भी ज़्यादा हैरान परेशान। और वहीं पे इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद जैसे यूई आगे बढ़ती है वो देखती है उसका ठरकी प्रिंसिपल वहीं सीढ़ियों पे लेटा हुआ होता है, जिसकी वजह ये होती है कि जो लड़कियां ऊपर की तरफ जा रही होती है उनके स्कर्ट के नीचे से उसे सब कुछ दिख रहा होता है इसकी वजह से। और इन सारी चीज़ों के बीच वो अपने प्रिंसिपल को डांटती है और वहीं से जो है वो अपने क्लासरूम के अंदर होती है और अपनी चीज़ें ठीक कर कह रही होती है कोई अपनी लाइफ नॉर्मली क्यों नहीं जीना चाहता, और इन्हीं सारी चीज़ों को डिस्कस कर रही होती है अपने अंदर ही अंदर। तो वहीं पे यूकी जो है वहाँ पे आता है कहने लगता है कि कोटेगावा को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, वो जितना बदलने की ट्राई करे सबको, मन किसी न किसी के अंदर से ये सारी चीज़ें तो होनी ही है। और यही सारी चीज़ें कोटेगावा कहते हैं उसके मुँह से तो उसे नहीं सुननी। और वहीं पे कोटेगावा जो है यूकी को जो है उसकी चीज़ दे पार्टी यानी कि जो लाला के पास से उसने ली थी वो वहीं से रिटो चला जाता है। फिर जो है कोटेगावा भी अपने घर की ओर चल जाती है और वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो रास्ते में स्कूल के अंदर यामी से मिलती है जो कि अपनी बुक रीड कर रही होती है। तो वो कहने लगती है तुम यामी हो ना, मैं तुम्हें यामी कह सकती हूँ ना। तभी जो है यामी है कह सकते हैं, तो यामी उसे हाँ कह देती है। और वहीं पे जो है यामी उसे कहने लगती है तुम्हारा नाम कोटेगावा यूई है ना, तो कहते हैं नहीं मेरा नाम कोटेगावा यूई है। और वहीं पे इतना कहने के बाद जो है वहाँ से यूई जाने लगती है। तभी जो है यामी कहने लगती है लव एक ऐसी फीलिंग है जिसके अंदर दो लोग जो है वो एक दूसरे से अपने दिल को कनेक्ट करते हैं और एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं उनका दिल, और वहीं से ही बातें कर रही होती है। तब जो है यामी के बात सुनने के बाद कोटेगावा से कहने लगती है वो ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही है। तभी यामी कह देती है जो उन लाइट नॉल के अंदर लिखा हुआ था जो कि वो पढ़ रही थी। और ये सुनने के बाद जो है वो कहने लगते हैं लव एक ऐसी फीलिंग है जो कि वो अपने अंदर एक्सप्रेस करना चाहती है, वो चाहती है कि वो ये इमोशन फील कर सके पर वो नहीं कर पाती। और ये सारी चीज़ें वो यूई को बता रही होती है। तो वो पूछ लेती है यूई से कि यूई ने किसी से किया था। तो यूई कह देती है नहीं उसने किसी से भी आज तक प्यार नहीं किया और ये इमोशन उसके अंदर आया ही नहीं किसी के लिए। और यही चीज़ के बाद जो है वहाँ पे प्रिंसिपल जो है वो यामी की तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है क्योंकि जो प्रिंसिपल है उसे यामी कुछ ज़्यादा ही पसंद होती है। तो वो जो है यामी के पास आ पाता है। इससे पहले यामी जो है अपने पावर का यूज़ करके प्रिंसिपल को वहीं कुचल डालती है। यहीं पे हमें दिखाया जाता है यूई अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी जो है रास्ते में बारिश हो रही होती है तो वो एक प्लेग्राउंड के अंदर एक जगह के अंदर जाके छुप जाती है। और वहाँ पे वो जैसे ही अपने सामने देखते हैं वहाँ पे यूकी जो है उससे हाई बोल रहा होता है यानी कि रीटो जो कि वहीं पे बैठा होता है और कहने लगता है कोटेगावा की भी सेम हालत है उसकी तरह, वो भी बारिश के अंदर लेट हो गई यहाँ पे घर जाते हुए। और वहीं पे इन सारी चीज़ों की वजह से वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हुई होती है। और तभी जो यूकी नोटिस करता है कि हमारा जो कोटेगावा है उसके कपड़े के अंदर से सारी चीज़ें दिख रही होती है। तो वहीं पर यूकी जो शर्मा जाता है और उसे जो अपना हैंकरचिप दे देता है। तो वहीं पे कोटेगावा से थैंक यू कहती है। तभी जो है हमारा यूकी सडनली ही यूई के ऊपर कूद जाता है और वहाँ पे जो है यूई कहने लगती है कि रीटो यहाँ पे क्या कर रहा है ये सारी चीज़ें, और उसे अपने ऊपर से हटा रही होती है। तभी हमें दिखा जाता है लाला का वो गैजेट भी नीचे गिर चुका होता है और एक्टिवेट हो चुका होता है। तभी जो है वो कहने लगती है कि मेरा हार्ट अभी इसके लिए रेडी नहीं है, और उसे यूकी को ये सारी चीज़ें कह ही रही होती है कि यूकी कह देता है कि उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत होना होगा वरना वो जो है उन्हें ढूंढ लेगा। और वहीं पे हमें दिखाया जाता है कि वो कौन ही उनका स्कूल का प्रिंसिपल होता है जो कि यामी से पिटाई खाने के बाद अपनी जो गंदे वाली मैगजीन है वो लेके ही जा रहा होता है। और वहीं पे जो है हमारी यूई जो है ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है वो रीटो पे गुस्सा हो जाते हैं और उसे इडियट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारी रीटो कहने लगता है उसने उसे इडियट क्यों बोला। और तभी जो है हमें दिखाया जाता है लाला का वो गैजेट जो है वो एक्टिवेट होकर वहीं पे ब्लास्ट हो चुका होता है। और हमें दिखाया जाता है यूई जो है वो अपने घर की तरफ जा रही थी और सोच रही होती है कि वो रीटो के साथ थी, तब वो सेमलेस गाय के सामने उसकी जो है वो हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों हो गई। और रीटो ने जो उसे हैंकरचिप दिया था उसे देखते हुए जा रही होती है। तभी जो है उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया होता है
और वहीं पे हमें दिखाया जाता है एपिसोड के एंड में कि रीटो को जो है उस ब्लास्ट की वजह से कितनी ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। और यहीं पे इसका जो मोटो टू लवर का एपिसोड नंबर 1 है वो यहीं पे ख़त्म होता है। और यार मैं नई सीरीज़ ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि यार चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, व्यूअर्स नहीं आ रहे और रीच बहुत ज़्यादा कम जा रही है वीडियो की। तो ये चीज़ मुझे करनी पड़ रही है। अगर तुम लोग को ये सीरीज़ पसंद आए तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगा, वो व्यूअर्स पे डिमांड करता है और कमेंट पे और लाइक पे। तो यार तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, टेलेंट सायोनारा।